Okay, so let us start with the decimals. डेसिमल्स में आपको क्या क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं एक बार बता देती हूँ। और डेसिमल होता क्या है? बेसिकली जो डेसिमल है, डेसिमल नंबर्स, डेसिमल इज रिलेटेड टू फ्रैक्शन। हमारी जो भी फ्रैक्शन, जो हमारी 10, 100 या 1000 के डिनोमिनेटर्स या ऐसे वाले 10 के मल्टीपल्स के उसमें डिनोमिनेटर्स में होती है ना, वो हमारी डेसिमल नंबर्स होते हैं। यानी कि जैसे कि 25/10, 25/10 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? मैं इसको 2.5 लिख सकती हूँ। मतलब कि मेरे पास 25 हिस्से हैं, 10 के 25 है। अब मैं एक बात दोबारा समझाती हूँ। हमारे पास एक, फॉर एग्जाम्पल एक फ्लैट है जिसके 100 हिस्से हैं। ठीक है, मैं बना नहीं पा रही हूँ बट आप इसको इमेजिन कीजिए, ये 100 हिस्सा है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब मैंने एक हिस्सा शेड किया, ये 100 हिस्से हैं तो उसका डिनोमिनेटर 100 हो जाएगा, करेक्ट है। और अगर मैंने एक हिस्सा इसका शेयर किया तो इसका जो फ्रैक्शन हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। हाँ जी, तो हम इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 0.01, यानी कि ये पूरे हिस्से का 100th पार्ट। जो डेसिमल है उसका जो वो होता है प्लेस वैल्यू, यहाँ पे तो डेसिमल से पहले तो ऐसे ही आपका वंस, टेंस ये चलता है। जब हम डेसिमल के बाद की प्लेस वैल्यू करते हैं, ये इसको ध्यान से सुनेंगे प्लेस वैल्यू को, क्योंकि प्लेस वैल्यू आपको क्वेश्चंस में आ सकता है। तो ये होता है 10th। 10th कैसे आया? मान लीजिए मैंने ये पूरा ही एक लाइन शेड करी, ठीक है, पूरी एक लाइन शेड करी, तो ये मेरा पूरा 10 शेड हुआ, 10/100। अगर आप 10/100 देखेंगे तो ये आपका बेसिकली 1/10 है। तो ये 10th, इसको हम कहते हैं, ये वाले इसको 10th, और इस वाले को कहते हैं 100ths। ध्यान से देंगे, 10th और टेंस में फर्क है। ये टेंस नहीं है, ये 10th है। 10th का मतलब एक पूरे होल का 10वां हिस्सा। 10th का मतलब क्या है? एक पूरे होल का, पूरे 100 में से पूरा 100 है, उसका 10वां हिस्सा हमारा कहलाता है 10th। ठीक है, 10th की बात समझ आई आपको? ठीक है, और 100 जब हम ये पूरा हिस्सा शेड कर देंगे 100 का, आउट ऑफ 100, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डेसिमल है जिसमें ये पूरा शेडेड है, ठीक है, और उसके बाद ये वाला शेडेड है एक पार्ट, तो इसका हो जाएगा, ये तो पूरा होल हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 10th। एक 10th शेडेड है तो 1.1। ठीक है, अभी इसके बारे में, डेसिमल्स के बारे में अगर आपने मुझसे पढ़ना है तो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको एक वीडियो भेज दूंगी। अभी जो वह हमारा एग्जाम है उसके रिविजन्स पे आते हैं। ठीक है, अभी मेरे को बोल रहे हैं 5 पैसा इज इक्वल टू 5 पैसा। एक 1 रुपए में कितना पैसा होता है? 1 रुपए में कितना पैसा होता है? 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी होता है, होता है। तो 1 पैसा क्या हो जाएगा? मैं दोनों को 100 से डिवाइड कर दूं, दोनों साइड को, तो 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 हो जाएगा। तो 5 पैसा इज इक्वल टू 5/100, यानी कि इसका डेसिमल निकाल के बताएंगे 5/100 का। हाँ जी, दिव्या करेक्ट है, निशांत भी करेक्ट है। इसका डेसिमल निकाल के बताइए जल्दी से। और बच्चे, 5/100, बेटा आपको ये डेसिमल निकालना नहीं आएगा फ्रैक्शन से तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, आपको ये निकालना है। देखो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, 5/100 डेसिमल कैसे निकालते हैं, कन्वर्ट करना है इनको डेसिमल में। कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे? 5, 2 0 है, 2 0, यहाँ 2 0 लगा दो। ठीक है, 2 0 है और उसके बाद 1 है। इसका मतलब 2 0 के बाद ये 1 की जगह पॉइंट लगेगा, 2 0 पे लगेगा, 2 प्लेसेस, 1 प्लेस 2 प्लेस, और ये तीसरे प्लेस पे डेसिमल लगेगा। 1 प्लेस 2 प्लेस, ये तीसरा डेसिमल, 1 प्लेस 2 प्लेस तीसरा डेसिमल।
5/10, ठीक है, 1 0 यहाँ लगा दिया, एक प्लेस का गैप दूसरा डेसिमल, एक प्लेस का गैप दूसरा डेसिमल, यहाँ 0.5, ठीक है। 6 ये 5/1000 है, एक एक प्लेस, एक प्लेस, फिर दूसरा प्लेस, फिर तीसरा प्लेस, तीसरे प्लेस के बाद डेसिमल, तो मैंने 3 0 यहाँ लगा दिए, एक प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरे प्लेस के बाद डेसिमल, ठीक है। कन्वर्ट ऐसे ही होता है, ये डेसिमल जब आपको दिया है 0.065 फॉर एग्जाम्पल, इसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, आप इसकी जगह लगाएंगे 1 और 1 2 3 4 0 लगा देंगे और ऊपर ये नंबर सेम लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। आपको डिनोमिनेटर दिया है 6/2, आप इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपको पता है कि मेरे को ऐसे तो ये होगा नहीं, तो मेरे को इसको ऐसे नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि मेरा डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000 आ जाए। तो मैं 2 को 5/5 से करूंगी, ये मैंने शायद कराया था आपको 6th क्लास में। 5/5 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी, ये मेरा 30 आ गया, ये मेरा 10 आ गया। अब 30/10 को डेसिमल में लिखना 3.0 आसान हो जाएगा, ठीक है। आप जिसने पढ़ा था उसको याद है कि मैंने ये वाला आपको कराया था कि डिनोमिनेटर्स को 10, 100 या 1000 में कैसे चेंज करते हैं, पूरा 6th क्लास में पूरा डिटेल्ड कराया था। चलिए ये वाला इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी मेरे को सारा कुछ वो करना है। अभी डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है, आपने दोनों नंबर लेने हैं, 2.5 × 4 मल्टीप्लाई करना है, 4 2 4 8 और 9 और 10, ठीक है। और आपको डेसिमल प्लेसेस गिनने हैं, एक प्लेस से डेसिमल है, यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है, ये एक प्लेस पे डेसिमल है, एक प्लेस पे डेसिमल, यानी कि यहाँ पे लगा देना है आपको, ठीक है। तो आंसर आपका आ गया 10। क्लियर है? अब मेरे को ये वाला करके आप क्वेश्चन आप खुद बताएंगे। 1.2 × 1.2 डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो का ऐड हो जाते हैं। 1.2 × 1.2 अपनी नोटबुक में कीजिए और आंसर बताइए। 144 होगा, 14.4 होगा, 1.44 होगा, जल्दी से, जल्दी से बेटा। टू 2 × 4 बेटा, आंसर्स कई लोग दे रहे हैं, 1.4 भी दे रहे हैं, 14.4 भी दे रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि कौन सा आंसर सही है, ठीक है। 2 2 × 4, 2 1 × 2, फिर 1 और ये 2, 4 4, 144 तो आया आया। काउंट कीजिए, डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 1, डेसिमल प्लेसेस किससे पहले डेसिमल लगा हुआ है? 1, सो 1 + 1 2, तो हमने 2 पे लगाना है, पहला, दूसरा, 1.44। क्लियर है? डेसिमल कैसे लगता है? क्लियर है? अब मुझे मल्टीप्लाई तो आप कर लोगे, ये बताओ, मैंने क्वेश्चन दिया 3.65 और 2.3, ठीक है। डेसिमल प्लेसेस जो भी आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल जो भी आंसर आया, डेसिमल कितने प्लेसेस पे लगेगा? बेटा आप प्लीज स्क्रीन पे मत लिखिए, डेसिमल कितने प्लेसेस पे लगेगा? 3.65 एंड 2.3, मेरे को डेसिमल प्लेसेस बताइए। हाँ जी, 3 पे लगेगा बेटा, आप उसमें भी गड़बड़ ना करिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 इसका आंसर है, करेक्ट, फॉर एग्जांपल। अब आप गड़बड़ ये करते हैं कि आप यहाँ से डेसिमल नहीं ले सकते, यहाँ से आपको यहाँ से डेसिमल काउंट करना है, क्योंकि हम यहाँ से कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट कर रहे हैं। तो एक प्लेस, एक प्लेस, दो प्लेस, दो प्लेस और एक प्लेस, 2 और 1 होता है 3, 1 2 3, यहाँ डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। ये रैंडम है, ये आंसर इसका सही नहीं है, बट स्टिल, ठीक है। सो ये आपका आंसर आ गया 1.44। अब 1.2 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है कि किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते एक 0 ऐड होना होता है, तो 120 डेसिमल, एक प्लेस डेसिमल, एक प्लेस डेसिमल यानी कि 12,
ठीक है, 1.2 इंटू 100 ये करके बताइए। 1.2 इंटू 100, जल्दी से इसका आंसर बताइए। हाँ जी शिवानी, बेटा आंसर अभी मैं चेक करूंगी, आपने आंसर दे दिया, वेरी गुड बच्चे। सिमरन, ममता, कुमकुम, दिव्या, सब आंसर दो बेटा। अनुज, निशांत, बेटा समझ आ रहा है? निशांत समझ आ रहा है? हाँ हाँ कर दो या ना कर दो। निशांत सेवेंथ बी, हाँ जी। प्रियांशी, वीडियो ऑन करो, बताइए समझ में आ रहा है? कार्तिक, भव्या, विशाल, निहाल, आंसर दो अगर समझ आ रहा है बेटा, प्लीज आंसर दीजिए। गलत हो सही हो उससे कोई लेना देना नहीं, आंसर दो बेटा। कुमकुम आप गलत जगह जा रहे हो, तुम आजकल आजकल आप कुमकुम क्लास अटेंड नहीं कर रही हो, उसी का नतीजा है। नहीं तो तेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था बेटा पिछले साल। पीयूष नहीं, पीयूष बेटा क्या बी ए बी नहीं पूछ रही हूँ मैं, तो क्वेश्चन ही अलग दिया है, तुम ए बी पे आ गए। मैंने तो ये क्वेश्चन ही नहीं दिया, मैं तो ये पूछ रही हूँ 1.2 इंटू 100, 1.2 इंटू 100 यानी कि आप जब भी किसी नंबर को 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं आपको जीरो ऐड करनी पड़ती है। तो 1 2, इसका 1 और इसका ये 2 और ये 2 जीरो लगा दिए, उसके बाद एक प्लेस डेसिमल लिया, एक प्लेस डेसिमल लिया, आंसर आया 120.0, दैट मीन्स 120। ये मेरा अलग क्वेश्चन था, आप ए बी सी पे, आप इसका मतलब आप बेटा सुन रही रहे हो अच्छे से मैं क्या बोल रही हूँ, आपको कंसंट्रेट करना चाहिए क्लास में, ठीक है? अब जल्दी से ये बताएंगे क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, उसके बाद हम डिवीजन पे चलेंगे फास्ट। प्रतिभा, कुणाल, प्रतिभा जल्दी से आंसर दो। कुणाल बेटा जल्दी से आंसर दो। हाँ जी प्रतिभा, हाँ जी निशांत, दिव्या, अनुज आंसर दे दो बेटा, ए बी सी डी मैंने पढ़ा ही नहीं। चलिए देखो ध्यान से देखते हैं। 0.6 इंटू 100, कुछ करना नहीं है, ये 6 है, 6 लिख देना है, 0 2 लगा देना है, ठीक है? उसके बाद एक प्लेस का डेसिमल, क्योंकि यहाँ तो कोई है नहीं, एक प्लेस का डेसिमल ये आ गया आपका 60, 60.0 इज इक्वल टू 60, ठीक है? सबका यही आंसर आ रहा है 60.0। लिखा नहीं है ना यहाँ पे, ऑप्शन देने के हैं, ठीक है? चले आगे, ये आपको पता है आप कैसे करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो 0.01, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1 1 1 आ गया और उसके 3 जीरो लग गए, 3 जीरो लग गए। अब कितने प्लेस पे आपको, एक और दो प्लेस पे, एक और दो प्लेस पे डेसिमल लगाना है, एक प्लेस दो प्लेस, आपका आंसर आ गया 10, 10 10.00 इज इक्वल टू 10, ठीक है? अब डिवाइड करते हैं, 0.6 डिवाइडेड बाय 3। मैंने जब आपको डिवीजन कराया था आपको सिंपल बताया था, उसको फ्रैक्शन में चेंज करो। मुझे इसकी फ्रैक्शन बताइए पहले, 0.6 की फ्रैक्शन, 0.6 को मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है, इसकी फ्रैक्शन बताइए, 0.6 की फ्रैक्शन। दिशा इज करेक्ट, शिवानी इज करेक्ट, हाँ, मोहिनी करेक्ट, ममता करेक्ट, मीनाक्षी करेक्ट। बेटा बहुत आसान है, जल्दी से दो। 6/10 करेक्ट, 6/10, 6 6 तो ये एज इट इज लिखा और इसकी जगह एक 1 लगाया और इसकी जगह 0 लगाया, 6/10, 6/10, क्योंकि ये 10th प्लेस है, 10th प्लेस, ठीक है? डिवाइड की जगह क्या करना है मुझे, डिवाइड की जगह क्या करना है, डिवाइड की जगह क्या करना है, जल्दी बताओ। हाँ जी, डिवाइड की जगह करना है मल्टीप्लाई, और इसका क्या करना है, देखो अगर इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो इसको डिनोमिनेटर 1 मानूंगी। इसका क्या करना है मुझे, 3 का क्या करना है, 3 को क्या लिखना है आगे, रेसिप्रोकल, 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3,
1/3 करेक्ट, 1/3 रेसिप्रोकल 3 का 1/3, 2 का 1/2, 4 का 1/4, ठीक है, ये ध्यान रखना। सो 1/3, अब इसको देखो ये कट रहा है यहाँ से, कॉमन फैक्टर से ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा, तो मेरे पास ये आ गया 2/10, और 2/10 का जो डेसिमल होता है वो क्या होता है, 0.2। इसमें आंसर्स ऑप्शंस थोड़ा गलत दिया हुआ है, तो आप इस पे मत ध्यान दो। 0.2 आपका आंसर है, इसमें नहीं दिया हुआ है आंसर, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं, 2.5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। इसका आप निकालो, डेसिमल आ गया आपका 25/10। कैसे आया 25/10? पॉइंट की जगह 1 लगा दिया, और एक प्लेस है तो एक जीरो लगा दिया, 25/10। उसके बाद मल्टीप्लाई 1/100, ठीक है। ये आ गया आपका 25 क्योंकि मेरे को ना चेंज नहीं करना है, मेरे को 10 100 या 1000 ही डिनोमिनेटर चाहिए डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, तो मैं ऐसे उसको कैंसलेशन नहीं कर रही हूँ, इसलिए। अब इसको फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करो। पहले मैं यहाँ पे 3 0 लगा देती हूँ, 3 0 लगा दिए, फिर 25 लिख दिया। अब मेरे को ये देखना है, ये 1 2 3 और एक डेसिमल, 1 2 3 और ये डेसिमल, ठीक है। तो मेरा आ जाएगा 0.025, ये वाला, ठीक है। डिवीजन आपको समझ में आ गई। अभी मेरे को करना है थोड़ा सा रिवीजन, डेटा हैंडलिंग। बेटा मैंने आपको साथ साथ भी रिवाइज करा दिया था, लेकिन अभी जो है आपको टेस्ट करने हैं, टेस्ट के अलावा आप कुछ वो ज़्यादा नहीं कर सकते। डेटा हैंडलिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको आएगा मीन, मीडियन, मोड, रेंज और बार ग्राफ। बार ग्राफ तो बनाना आएगा आपको, उसकी इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगी। हम क्वेश्चंस फटाफट कर लेते हैं। अभी आप इस ग्राफ को देखिए, ग्राफ को देखिए, विच ऑफ द डे इज द नंबर ऑफ टूरिस्ट मैक्सिमम, मैक्सिमम टूरिस्ट कब है, आंसर दीजिए चैट बॉक्स में। मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा, मिनिमम मतलब सबसे कम। मैक्सिमम टूरिस्ट कौन से दिन है? करेक्ट आंसर बेटा, मैक्सिमम टूरिस्ट है संडे को 160, करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑन विच डे द नंबर ऑफ टूरिस्ट मिनिमम, मिनिमम कब है, मिनिमम बताइए अब, मिनिमम सबसे कम, मिनिमम। हाँ जी, हर्ष, सुनिधि, काव्या, काव्या बहुत दिन बाद दिखी है क्लास में। निहाल, कुणाल, कुणाल आंसर देगा, कुणाल, कुणाल अनम्यूट करो। कहाँ पे रहते हो आप लोग, क्लास क्यों नहीं अटेंड करते हो ठीक से? कुणाल आंसर दो। बेटा ये सारी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डालती हूँ ना, प्रिंसिपल मैम चेक करती हैं कौन आंसर दे रहा कौन आंसर नहीं दे रहा, उसका मेरा रिकॉर्डिंग करने का पर्पस ही यही है। सो प्लीज, जिसको बोल रही हूँ उसका आंसर आना चाहिए। कुणाल का आंसर आ गया, वेरी गुड। हाँ जी, 60 कौन से दिन है बेटा, 60, कुणाल 60 तो पूछ रही हूँ, वो पूछ रहा है डे, वो ये नहीं पूछ रहा किस दिन है, वो पूछ रहा है डे, तो फ्राइडे को है 60, ठीक है। आपको ऐसे आंसर देना जो पूछा गया है, जो आंसर ऐसे नहीं देना कुछ भी, ठीक है। विच, ऑन विच डे 60 टूरिस्ट, 60 टूरिस्ट तो अभी मैंने देखा फ्राइडे को थे, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टूरिस्ट ऑन फ्राइडे और मंडे, फ्राइडे और मंडे, फ्राइडे और मंडे में कितना अंतर था, फ्राइडे 60, मंडे 65, कितना अंतर है बताओ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्राइडे एंड मंडे पूछ रहा है वो। हाँ जी, 5 का अंतर है, वेरी गुड, ठीक है। और मैक्सिमम और मिनिमम में कितना अंतर है, मैक्सिमम आपका निकला था 160 और मिनिमम निकला था आपका 60, मैक्सिमम मिनिमम में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड द मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम का डिफरेंस बताइए बेटा। दोबारा से करो एक बार शिवानी।
निहाल करेक्ट है, स्वाति करेक्ट है, हाँ जी करेक्ट है, 100 है 100। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, ओके अभी ये आप आ जाओ, 1 सेक। ओके बेटा, नाउ मीन मीडियन मोड रेंज। ओके मीन मीडियन मोड रेंज, ठीक है। मीन मतलब एवरेज, एवरेज मतलब टोटल आउटकम्स का ऐड करेंगे, सम ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आउटकम्स मतलब जो आपका डेटा आ रहा है, जो आपका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। सम ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मीडियन में क्या करेंगे, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके जो मिडल नंबर है, अभी एग्जांपल से कराती हूँ, मिडल नंबर है वो आपका मीडियन होता है, ठीक है। मोड क्या है, जो आउटकम विच इज कमिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। जैसे अगर मैं मार्क्स निकाल रही हूँ, तो मार्क्स अगर मार्क्स का वो निकाल रही हूँ, तो मार्क्स जिसके सबसे ज़्यादा बार आए हुए हैं, जैसे 40 40 40 आए हैं, वो उसका मोड हो गया कमिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। मैं अभी सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। रेंज हाईएस्ट आउटकम माइनस लोएस्ट आउटकम। अगर मेरे को रेंज निकालना है कि बैट्समैन है, उन्होंने इतने स्कोर किए, रन स्कोर किए, ठीक है। मीन कई बार एवरेज भी माना जाता है, ठीक है। मीन और एवरेज, अरिथमेटिक मीन, ओके, अरिथमेटिक एवरेज, अरिथमेटिक मीन, ओके। या आप क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल आउटकम, इसकी आप स्क्रीनशॉट लेंगे, इसलिए मैं लिख रही हूँ, मेरे को भेज देना, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए प्लीज, और मुझे भेज देना। ले ली स्क्रीनशॉट। अभी मैं स्टार्ट करूं क्वेश्चंस। एक बार चैट बॉक्स में लिख के बता दो मैंने ले लिए, हाँ जी ठीक है बेटा, मेरे को भेज देना। अभी आप क्वेश्चंस पे आइए, ठीक है। सबसे पहले एक बैट्समैन ने स्कोर किए 6 इनिंग्स में, कितने इनिंग्स में, 6 इनिंग में, इतने रन्स। तो मीन कैसे निकालना है, मीन निकालना है, कैसे निकालना है, इन सबको ऐड करना है, 35 + 40 + 45 + 65 + 39 + 20, और कितने इनिंग्स थी, 6 इनिंग्स। इससे डिवाइड करना है, आपका मीन निकलेगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन ऑफ द नंबर्स 10 20 30 40। अब इसमें ये नहीं लिखा है कितने नंबर हैं, लेकिन आपको दिख रहा है ना कितने नंबर हैं। सो 10 20 30 40 अपॉन 4, कि 4 नंबर है, 3 4। सो आप करके इसका आंसर बताइए, अब करके लिखाओ, उसका आंसर बताओ। इसको ऐड करो, इसका एवरेज, इसका मीन निकाल के बताइए बेटा मेरे को। बेटा पूरा आंसर बताओ, पूरा आंसर बताओ। आप मुझे लगता है 40 50 60 70 80 90 100, 100 क्या बता रहे हो, 100 एवरेज थोड़ी ना है। मेरे को एवरेज बताओ ना, मीन बताओ। अभी तक किसी बच्चे ने मीन नहीं बताया, कोई 100 बोल रहा है, कोई 100/4 बोल रहा है, मेरे को आंसर चाहिए, आंसर, आई वॉन्ट आंसर। 100/4 इज वॉट, एवरेज क्या है, मीन क्या है, मीन 50 नहीं है मोहिनी, मीन इज नॉट 50। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को ना दोबारा से पूरा मीन मीडियन मोड समझाना पड़ेगा। बेटा ऐड करना है,
10, 20, 30, 40 कितना आया 100, 100 से आया 4 डिवाइड किया 25, आंसर क्या आया 25। कहाँ से 100 100 100 1 2 3 पता नहीं क्या लिख रहे हो, आंसर है इसमें ऑप्शन में। ये तो आपको मैंने वैसा क्वेश्चन MCQ करा रही हूँ तो इसमें आंसर के ऑप्शन है, नहीं तो आप तो गलत ही लिख दोगे बेटा। मीन, मीन और अरिथमेटिक मीन और एवरेज सेम है। 10 + 20 + 30 + 40 उसमें 4 बार डिवाइड करना है तो आपका मीन आएगा। अभी आपको रेंज निकालनी है। रेंज का मतलब, रेंज का मतलब, रेंज अभी बताया, स्क्रीनशॉट भी लिया। क्या रेंज का मतलब बताइए, रेंज कैसे निकालेंगे इसकी, इस डेटा की रेंज निकालना है। लोएस्ट माइनस हाईएस्ट नहीं, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। लोएस्ट माइनस हाईएस्ट कैसे हो सकता है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट बेटा, हाईएस्ट नंबर क्या है इसमें ढूंढो। हाईएस्ट नंबर है 60, लोएस्ट नंबर है 50। 60 - 50 इज 10। रेंज क्लियर है आपको? रेंज ठीक है। अब आपको निकालना है रेंज, इसका रेंज, इसका रेंज बताओ चलो। रेंज क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट निकालिए जल्दी से। हाईएस्ट क्या है इसमें देखो ध्यान से, हाईएस्ट है 99, लोएस्ट क्या है 11 नहीं, लोएस्ट है 6, सॉरी 99 माइनस आई एम सॉरी 99 - 6 इज, ठीक है ओके। ये बार ग्राफ वाला क्वेश्चन ना मैं बनाने वाला, आना आएगा आपको बार ग्राफ 5 नंबर का पक्का से, ठीक है। और उसको डेकोरेट करके अच्छे से बनाना है क्योंकि वो आपकी एक्टिविटी है। एक्टिविटी इस बार पेपर के साथ ही करनी है और साथ में पेपर के साथ ही सबमिट होगी। मीडियन 2, 3, 4, 7, 5, 1। मीडियन कैसे निकालेंगे? इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 7 ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अब आपके ये मीडियन आ गया दोनों, 3, 4, 5, 6। अच्छा ये गलत, एक और नंबर था, 6 तक है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ये आपका मीडियन होगा 4। असेंडिंग ऑर्डर में करके उसका बीच वाला नंबर निकाल लेना मीडियन। अब मीडियन ऑफ द डेटा क्वेश्चन नंबर आप ये निकालो 15, क्वेश्चन नंबर 15 का जल्दी से निकालिए। लास्ट 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से बताइए। इसका आप मीडियन बताइए। 20, 30, 40, 10, 15, 25, 35। इसको आपको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में जब लिख लेंगे तो आपको बीच का नंबर बताना है, वो बीच में कौन सा आ रहा है। निशांत का आंसर है 25। आई डोंट नो द करेक्ट आंसर बट लेट मी चेक। एनी अदर आंसर्स? निशांत ने दिया है खाली आंसर, मोहिनी का 25। बेटा एक ने 25 दे दिए तो जरूरी नहीं आपने भी 25 देना है, आपका अपना माइंड है, ओके। सिमरन का आंसर है 20। लेट्स सी किसका आंसर सही होता है, कौन विनर होता है। दिशा का आंसर 25। अपना अपना आंसर निकालेंगे, किसी और का आंसर कॉपी नहीं करना है। प्रतिभा मीनाक्षी आंसर 25। कुमकुम का आंसर 40। कुमकुम बिल्कुल क्लास बंद कर दी है, बिल्कुल क्लास बंद कर दी है, पता चल रहा है। दिव्या का आंसर है 25। अनिकेत का आंसर है 10। अनिकेत आंसर 10 हो नहीं सकता है बिकॉज आपको मिडल नंबर लेना है, असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करके मिडल नंबर लेना है। सचिन का आंसर है 30। ऑफ द डाटा मतलब डाटा में ही नहीं है, जब सुन क्या रहे हो, आंसर इसका दे रही है, आंसर ये पूछ रही हूँ।
इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। सबसे पहले 10, उसके बाद 15, ठीक है, उसके बाद आपका आता है 20, उसके बाद आता है 25, उसके बाद आता है 30, उसके बाद आता है 35 और उसके बाद आता है 40। 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। यहाँ से मैंने एक पेयर काटा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 25। मैक्सिमम लोगों का वैसे 25 ही आंसर आ रहा था, बट जो गलत आंसर लिख रहे थे वो उसको क्लैरिटी मिल गई। अब जिनका गलत आंसर था उन्होंने क्लैरिटी आ गई अब क्यों है 25 आंसर। बेटा असेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट नहीं करोगे। अनिकेत ने क्या किया, अनिकेत ने इसी को यहाँ से कैंसिल करना शुरू किया, तभी उसका आंसर 10 आया। मुझे समझ में आ गई थी, ये आ गया 10। ऐसे नहीं करना है, आंसर गलत है आपका, आपको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है उसको। अनिकेत आपको समझ आ गया, आपका डाउट क्लियर हो गया? जिसके 30 आया था आंसर, डाउट क्लियर हो गया? आगे चलें। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? मोड डेटा के बीच में से होता है, मीन डेटा के बीच में से होता है, मीन मोड से ज्यादा होता है, मीडियन मोड से ज्यादा होता है। क्या इसमें से ट्रू क्या है? ए, बी, सी या डी? जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन, और प्रोबेबिलिटी भी है। ओके